इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। हम रवि मिश्रा। आज हमारी टीम पहुंची है परास के पुरवार में। पुरवार में हम आज पहुंचे हैं हमारी पूरी टीम के साथ में। यहाँ के जो किसान हैं, जो छोटे वर्ग के या बड़े वर्ग के जितने भी किसान हैं, बहुत परेशान हैं। परेशान किस चीज़ को लेकर के हैं कि जो यहाँ पे हमेशा जब बाढ़ ज़्यादा आती है तो लोगों के खेत में इतना पानी हो जाता है कि घर में एक मुट्ठा अन्न नहीं पहुँचता है, एक मुट्ठी अन्न किसी के घर में नहीं होता है। तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ पे जानेंगे कि लोग आखिर इतनी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं और प्रशासन के पास जा रहे हैं। यहाँ के जो लेखपाल हैं उनके तरफ से तमाम गलतियाँ हैं, पैसा ले करके लोगों को पैसा दिलाए, और यहाँ पे जो राहत होता है, बाढ़ राहत होता है जो मिलना चाहिए, उसमें जिनको 100% मिलना चाहिए उनको 10% मिला है और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कुछ मिला ही नहीं है। सरकार के तरफ से अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जो यहाँ पे कर्मचारी बैठे हैं उसको खा करके बैठ जाते हैं। आइए हम आप सभी लोगों को, जो यहाँ के किसान हैं, परेशान हैं, उपस्थित हुए हैं, आए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर दिक्कत क्या है और सिस्टम से क्या चाहते हैं। हमारे साथ में दादाजी हैं। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएं भैया। रंग बहादुर सिंह। क्या परेशानी है और किस प्रकार से दिक्कत है, क्या चाहते हैं सरकार से आप? परेशानी ये है कि सरकार ने जो बाढ़ राहत दिया वो हमारे यहाँ को लेखपाल के द्वारा नहीं मिला। लेखपालों ने इधर उधर जो पैसा पाया उसको दिलवा दिया, बाकी लोगों को छोड़ दिया। गऊ, छोटा जानवर, सब जानवर खेत खा लेते हैं, खेत बो नहीं गया, बाढ़ से परेशान हैं सब। ये सब बातें हम लोगों के ऊपर परेशानी है। इस समय जो मतलब इस प्रेजेंट टाइम में जो खेती हो रही है उसके मतलब बहुत छोटा जानवर और तमाम प्रकार की दिक्कतें इस समय भी हैं। हाँ, ये समय भी हैं और खेती बो नहीं गई है, बाढ़ की वजह से पानी भरा था। आज भी खेती नहीं बो गई है, दोनों फसल हम लोगों के यहाँ चली गई है। जो सरकार के तरफ से बाढ़ राहत का पैसा होता है, किसानों को मिलता है कि अगर आपका खेत 10 बीघा चला गया है तो कुछ आपको मिल जाए, आपका जो घर गृहस्थी है चले, तो क्या वो पैसा आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? हम लोगों को एक पाई नहीं मिला है। आपने किसी को इसके बारे में बताया, एसडीएम साहब को या डीएम साहब को, किसी को इसके बारे में संज्ञान दिया कि नहीं दिया? हाँ, एसडीएम साहब के यहाँ तहसील दिवस में गए, उनसे कहा, उनको फार्म दिया भर करके, और आज तक कोई सुनवाई नहीं किया। हमारे दादाजी जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि जो यहाँ का पैसा है आखिर क्यों नहीं मिला, किसके तरफ से दिक्कत हुई और कहाँ से दिक्कत हुई कि किसानों तक वो पैसा नहीं पहुंचा। दादाजी अपना नाम बताइए आप। राजेंद्र सिंह। आखिर जो बाढ़ राहत का पैसा जो होता है वो किसानों को मिलना चाहिए। योगी सरकार इतने अच्छे प्रकार से अच्छे नियम लगा रही है जिससे किसानों को कोई दिक्कत ना हो, तो क्या दिक्कत हुई और कहाँ से दिक्कत हुई जो आप लोगों को पैसा नहीं मिला? सर, हमारे को दिक्कत यहाँ से हुई कि जैसे घर में हम 4 भाई हैं, तो हमारे को एक को दे दिया गया, 3 को दिए नहीं गया। तो आखिर में जो पैसा नहीं दिया गया, क्या उनका नाम नहीं नोट किया गया अथवा दिक्कत कहीं से हुई? नहीं, ऐसा है, खतौनी और जो है क्या बोलते हैं आधार, ये सब जो है हमने जमा किया। हाँ। मगर उसमें से सिर्फ एक आदमी का पैसा है, बाकी नहीं है, सब नहीं किया है, और बाकी पता नहीं क्या किया, उसको पता नहीं चल रहा। तो जो यहाँ की जो दिक्कत हुई उसके बारे में आपने किसी को भी, किसी अधिकारी को कहा, अधिकारियों को कहा कि मैंने कहा, प्रधान जी को कहा कि चलिए एसडीएम के पास, एसडीएम साहब से कहा जाएगा और ऐसा होगा, मगर ऐसा है कि कुछ सुनवाई होती नहीं। हम तो गए कई दफा मगर कोई वो नहीं हुआ। एसडीएम साहब से आप ज्ञापन दिए उनको कि बताए कि हाँ हमारी जो बाढ़ राहत का पैसा है वो अभी तक हमको नहीं मिल पाया? हमने कहा था, लेखपाल जी से कहा था और उनसे क्या बोलते कानून को साथ कि ऐसा हमारे साथ हुआ, ये पैसा नहीं मिल रहा हम लोगों को। हाँ। मगर करके हम चले आए तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे भैया साथ में हैं और इनसे भी जानेंगे कि आखिर कहाँ से दिक्कत हो रही है जो इन लोगों को बाढ़ राहत का पैसा नहीं मिल रहा। भैया नाम बताया? शिव मोहन सिंह। तो कहाँ से दिक्कत हुई जो किसान यहाँ पे आए हैं, परेशान हैं, और सरकार का नियम है, अच्छा योजना जो है सरकार लगा रही है कि जो किसान है परेशान ना हो, तो आखिर में दिक्कत कहाँ से हो रही है? इन लोगों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? दिक्कत है लेखपाल साहब, जिसका पैसा लेते हैं उसका फीड करते हैं, जो पैसा नहीं देता है उसका फीड नहीं किया जाता है। हम गए थे, तहसीलदार साहब से मिले, पूरा कंप्लेन करवाया गया। तहसीलदार साहब ने कहा कि एक चढ़ का पैसा जा चुका है, दूसरी चढ़ का अभी नहीं गया है, इसको हम करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई पैसा किसी को नहीं मिला है। जितने लोग गए थे सब लोग, अभी उनके खाते में 1 भी रुपया नहीं आया है। ये है उनका तहसीलदार साहब का बयान।
तहसीलदार साहब ने बताया कि अभी केवल एक तरफ का पैसा दिया गया है जी। अभी दूसरी जब लाइन हाजिर होगी जो पैसा बाद में जाएगा, एक शिफ्ट गया है, एक शिफ्ट अभी बाद में जाएगा। जी जी, दूसरी शिफ्ट में आप सबका पैसा जाएगा जो कि अभी तक हमें नहीं मिला है। अच्छा, आप लोगों को भी पैसा नहीं मिला है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग उपस्थित हुए हैं जिनको अभी बाढ़ राहत का पैसा नहीं मिला है। हमारे साथ में एक और भैया जी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर दिक्कत क्या है, क्यों परेशान हैं लोग, और योगी सरकार अच्छे योजनाओं को लेकर के किसानों के लिए अच्छी योजनाएं चला रही हो जाती है जो किसानों को उनके हक का पैसा नहीं मिल पाता है। आइए जानते हैं भैया जी से कि क्या दिक्कत हुई और कहाँ से परेशानी है। पैसा हमको मिला है। अच्छा, और जो बाढ़ है हमारे क्षेत्र का 100% का बाढ़ है, जिसमें लेखपाल साहब के हिसाब से 2% या 20% घोषित किया है। हर किसान को 2,000 रुपए मिल रहे हैं। इसलिए हम लोगों को दुख है कि जब 10-20 हजार 50 हजार भर्ती लगाते हैं, 1,000-2 हजार का मिलता है, छुट्टा जानवर खाते हैं, उसको बाढ़ से जाता है, तो हम लोग अपना खर्चा चलाएं कि लेखपाल को खर्चा दिया जाए। लेखपाल साहब अगर कोई काम करना होता है तो आप लोगों से घूस मांगते हैं कि आप पैसा दीजिए तभी काम। ऐसा है, पूछे कितने आदमी खड़े हैं, सबसे पूछे, अच्छे सबसे हमको वो है, सब गरीब आदमी से पूछे जी। लेखपाल साहब घूस मांग रहे हैं। कोई काम होता है पहले घूस चाहिए उनको, कोई भी काम होता है उसमें पहले उनको घूस चाहिए, फिर हो काम या ना हो। क्या नाम है लेखपाल साहब का? राकेश कुमार यादव। राकेश कुमार यादव। आप यहाँ, आपके यहाँ के जो लेखपाल हैं वो अगर कोई भी काम करना होता है तो सबसे पहले घूस मांगते हैं। पहले पैसा दिए उनका तो काम हुए, और जो पैसा नहीं दिया तो काम नहीं होगा। यही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो यहाँ पे किसान लोग उपस्थित हुए हैं या आए हैं, तो इनका काम सरकारी महकमे में जब होता है, इनके द्वारा बताया गया कि जब हम पैसा देते हैं यानी घूस देते हैं तभी कोई काम होता है। अगर हम घूस ना दें तो हमारा काम, हमारी सुनवाई कहीं पे नहीं होती। तो आखिर ये जो किसान परेशान हैं, किसान की रोजी रोटी केवल खेती ही होती है। अगर किसान की खेती नहीं होगी तो उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो मैं प्रशासन से और योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो यहाँ पे किसान उपस्थित हुए हैं, आए हैं, इनके बातों को सुने और इनके दर्द को समझें और शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी इनका जो पैसा बाढ़ राहत का है क्यों नहीं पाए उधर घुटन उठन के इनके सब पे नहीं कहन तो राम गोपाल के नहीं फनवा किया ना। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।